बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वह आज भी सुबह उठ के माशाल्लाह आज फ़्रेश है, तो नाश्ता करने के बाद वह आज खेलने के मूड में था। थोड़ी देर के लिए वह आज को मैं अपने साथ थोड़ा इंगेज रखती हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती हूँ और उसके बाद वह आज को दोबारा नींद आ जाती है और वो कुछ टाइम के लिए सो जाता है और उस टाइम में फिर मैंने जो काम करने होते हैं मैं अपने काम निपटाती हूँ। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है मौजज़ात के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मौजज़ात पे बिलीव करते हैं या नहीं करते। फिर उसके बाद मैं अब अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं जब डॉक्टर के पास लेके गई थी आज को, तो उन्होंने कहा था कि इसका जो हेयरिंग लॉस है ना वो है 80 dB, यानी कि ये इतनी तेज़ आवाज़ें सुन सकेगा जितनी तेज़ ट्रैफिक की आवाज़ें होती हैं उससे कम नहीं सुन सकेगा, यानी थोड़ी छोटी आवाज़ें नहीं सुन सकेगा। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं ना मुआवजे के इंतज़ार में, कोई मुआवजा हो और मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुआवजे इस दुनिया में होते हैं, आप बस दुआएँ रखें। मेरा मानना ये है कि दुआएँ जो है वो तकदीरें भी बदल देती हैं और दुआएँ मुआवज़ात भी दिखाती हैं। आज मेरी ज़िंदगी में इस तरह से आया कि मैं बहुत शौक थी। मैंने कभी इस तरह का बच्चा देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। कई तरह के बच्चे देखे थे लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास भी कैसा बच्चा होगा। हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ज़िंदगी और सेहत वाली मुझे औलाद देना। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो जिस चीज़ में बेहतरी थी और अल्लाह ने जो करना होता है वो अपनी हिकमत के साथ कर देता है। वहाज का जहाँ तक मेरा ख़्याल था कि ये नहीं सुन पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि दुआओं से डे बाय डे माशाल्लाह इसकी हेयरिंग बेहतर होती जा रही है और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हो जाएगी। आप लोग दुआएं वहाज के साथ रखिएगा। मैं भी दुआ करती रहती हूँ। मेरे माँ बाप की दुआएं बहुत ज़्यादा इसके साथ हैं, वहाज के साथ। तो मैं समझती हूँ कि मेरे सर पे अगर मेरे माँ बाप की दुआएं हैं तो मेरे बच्चे के सर पे उसके माँ बाप की दुआएं हैं और आप सब की दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये और भी बेहतरीन हो जाएगा। कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो TCS के हैं। TCS स्टैंड्स फॉर टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम। टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम जो वहाज को डिसऑर्डर है, इसी डिसऑर्डर का नाम है, ओ मेरा बेबी, तो उस डिसऑर्डर का नाम है टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम। अब उसमें कई केसेस हैं, कुछ माइल्ड हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ सीवियर हैं, कुछ माइल्ड टू मॉडरेट हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं शेयरिंग करूँगी विद पिक्चर्स और विद डिटेल्स। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जो माइल्ड होते हैं उनका फ़िज़िकली तौर पर ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये TCS बेबीज़ हैं। उनके हेयरिंग लॉस होता है और बोन्स में थोड़ी बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इतना ज़्यादा उनको देख के पता नहीं चल सकता कि ये भी TCS के पेशेंट्स हैं या डिसऑर्डर है। इनको बिल्कुल माइल्ड होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं वो वहाज जैसे होते हैं, यानी कि वहाज का फ़र्स्ट अपीयरेंस से पता चलता है कि ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर चिल्ड्रन। तो अब वहाज के जो है वो फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज है और उसके कान जो हैं वो भी मुड़े हुए हैं, तो ये माइल्ड टू मॉडरेट में आता है। मॉडरेट बच्चे थोड़ा से वहाज से ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो गई और इसके अलावा वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। नाक में या सांस की नाली में अगर दूध फंस गया तो वो सकिंग के ज़रिए से उसको निकालते हैं ताकि बच्चे की सांस बहाल हो सके। और जहनी तौर पर ठीक होते हैं, लेकिन हेयरिंग और ये फेशियल फीचर्स में थोड़ा फ़र्क होता है। और सीवियर वो बच्चे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी एयरवेज इतनी ज़्यादा तंग होती हैं कि वो सही तरह से सांस नहीं ले पाते। जब सांस वो नहीं ले पाते तो उनको लगाई जाती है सांस के लिए नाली लगाई जाती है जो कि गले में लगाई जाती है, जिसको ट्रैक्सोनमी कहा जाता है। आई थिंक सो यही नाम है, ट्रैक्योस्टोमी, इस तरह कुछ नाम है। अच्छा, वो लगाया जाता है, वो उसके ज़रिए से बच्चे सांस लेते हैं। वो गले में एक पाइप सा लगाया जाता है जो कि गले में ही लगा रहता है, एक सुराख करके ऑपरेट करके लगाया जाता है। इसके अलावा इनके खाने पीने का ये मसला होता है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो सॉलिड नहीं खा सकते, वो लिक्विड खा सकते हैं क्योंकि उनके गले में ट्रैकियोस्टमी लगा होता है।
उसके बाद सीवियर बच्चों का एक ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बोल लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं बोल सकते, ये गले में पाइप सा जो लगा होता है उसकी वजह से, और वो बच्चे कह सकते हैं कि वो गूंगे बहरे होते हैं, यानी कि वो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, और अगर कुछ थोड़ा बहुत सुन सकते हैं तो वो उसकी वजह से बोल नहीं सकते, इस वजह से नहीं बोलते, तो वो कैटेगरी आ जाती है, वो गूंगे बहरे में, यानी वो डेफ़ हो जाते हैं, तो उनको सीवियर में डाला जाता है। फिर मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जिन बच्चों को की खुराक जो है वो ओरल नहीं ले सकते, तो उनके पेट में सुराख करके और उनको इंजेक्ट किया जाता है, जैसे उनको विटामिन सी या जूसेस वगैरह दिए जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इनको नीड है बच्चों को, लेकिन वो ओरली नहीं ले सकते, तो उनको वो इंजेक्ट की जाती है। इसके अलावा से इन बच्चों की आंखों के नीचे से नॉचेस होते हैं। अगर आप वहाज की आंखों को देखें तो वहाज की एक आंख में कम है और एक आंख में थोड़ी सी ज़्यादा खिंचाव है नीचे की तरफ। तो जो सीवियर बच्चे होते हैं उनका ये खिंचाव बहुत ही ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, उनका कम होता है। वहाज का अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कम है। और जो सीवियर बच्चे होते हैं मैंने अक्सर देखे हैं, लेकिन उन सीवियर में भी केसेस हैं, उनमें भी कुछ बच्चों की आंखों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी के बोलने सुनने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी के खाने पीने की, किसी की मतलब हर किस्म की इनकी प्रॉब्लम। तो इनकी बहुत सारी टीचर कॉलिन सिंड्रोम की बहुत सारी एग्ज़ाम है। इनमें से चंद को मैं इंशाल्लाह ताला पिक्चर्स के ज़रिए ड्रॉ करके या फिर पिक्चर्स के ज़रिए ज़रूर मैं इसको करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी मैं इतना बता सकती हूँ कि ये इसके बहुत सारे केसेस हैं। मतलब किसी एक केस को देख के बंदा नहीं कह सकते कि ये टीचर कॉलिन सिंड्रोम है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के इनमें केसेस आते हैं। तो वहाज को मैं अल्लाह ताला की अपने लिए ब्लेसिंग समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने वहाज को मुझे अता किया है, लेकिन इसको माइल्ड टू मॉडरेट तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि सीवियर नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो। ज़हनी तौर पर माशाल्लाह ठीक है, हाथ पाँव के लिहाज से ठीक है। बाकी आप लोगों की दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद ठीक होगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो वहाज को सपोर्ट करने के लिए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों को मिलती जाएँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।